नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 7 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था संज्ञा। बच्चों, आज हम संज्ञा जो पाठ है हमारा पाठ 7, उसके बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर करने से पहले, जैसा कि बच्चों मैं हर बार आप लोगों को समझाती हूँ, इस बार फिर कहूँगी कि इस कोरोना महामारी के चलते अपने घरों में ही रहिए, घरों में रहकर ही पढ़ाई करिए और जो कार्य आपको बताया जा रहा है समय से उसको करते रहिए। दूसरी बात बच्चे, आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है, कृपया जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा करा दें। बच्चों, पहला प्रश्न है इसमें, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। तो ये विकल्प वाले प्रश्न हैं, इन पे सही का निशान लगाना है। भाव का बोध कराने वाले शब्द किस संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो बच्चों, इसका भाववाचक सही उत्तर है, तो भाववाचक के पीछे सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न नंबर ख है, बच्चों की हंसी बहुत प्यारी होती है में हंसी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भी पीछे भाववाचक संज्ञा पर निशान लगा देंगे। अगला है ग, बचपन में श्री कृष्ण बहुत नटखट थे, इनमें किन किन संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है? भाववाचक का, व्यक्तिवाचक का या दोनों का? तो यहाँ लिखेंगे दोनों का, दोनों इसका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न नंबर घ, बुढ़ापा एक रोग है में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें बुढ़ापा एक और रोग ये ऑप्शन है, तो इसमें बुढ़ापा शब्द सही है, तो इसके पीछे सही का निशान लगाएंगे। अगला है बच्चों, नीचे दिए गए संज्ञाओं के प्रकार लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी संज्ञा बतानी है कि कौन सी संज्ञा है। शब्द है जयपुर और ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला शब्द है मिठास, ये है भाववाचक संज्ञा। गोदावरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। चंडीगढ़ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़ाई भाववाचक संज्ञा है। शाहरुख व्यक्तिवाचक संज्ञा है और आदमी जातिवाचक संज्ञा है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्य में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। इनमें यहाँ इस जो ब्लू कलर की पट्टी है, इसमें शब्द दिए गए हैं, इनमें से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा को अलग अलग करना है। तो पहले हम लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द, जिनमें है गंगा, सतपुड़ा, भारत, गीता और अमरीका। ये बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं इसमें। अगला है जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं स्त्री, लड़का, पुस्तक, फूल और हाथी। ये इसमें जातिवाचक संज्ञा हैं। अब आते हैं हम भाववाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा में है बच्चों मधुरता, लड़ाई, चतुराई, सर्वस्व और उड़ान। ये इसमें भाववाचक संज्ञा है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मिलना से बनेगा मिलावट, कमाना से कमाई, निर्बल से निर्बलता, मीठा से मिठास, प्यासा से प्यास, खेलना से खेल, चढ़ना से चढ़ाई, खट्टा से खटास, मधुर से मधुरता और स्वस्थ से स्वास्थ्य। अब आते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर हमें लिखना है। इसका उत्तर है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर क का उत्तर है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला है बच्चों इसमें संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर ख का उत्तर है मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर ग का उत्तर है जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु
या स्थान का बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तुलसीदास, दिल्ली, रामायण, सतपुड़ा, होली और कावेरी। एक बार फिर पढ़ लीजिए। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तुलसीदास, दिल्ली, रामायण, सतपुड़ा, होली, कावेरी। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर घ का उत्तर है जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी, शहर, बाग, महल, पुस्तक, मेज, फूल आदि। बच्चों यहाँ पर मेज शब्द है, मेज। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर ण वाला। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर ण का उत्तर है जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, ममता, मित्रता, शत्रुता, चतुरता, सफलता, प्यासा, बचपन, जवानी आदि। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, ममता, मित्रता, शत्रुता, चतुरता, सफलता, प्यासा, बचपन, जवानी आदि। तो बच्चों इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आपको फिर मैं एक बार कहूँगी जो कार्य बताया गया है उसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो बच्चे अपनी फ़ीस विद्यालय में जमा करा दीजिए। धन्यवाद।